एक मित्र ने पूछा है कि दैनिक कार्यों से मन बारंबार ऊब जाता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्या करें? क्यों ना हम इस मन से ही दूर हट जाएं जो ऊब जाता है। हम इस मन के शिकंजे में क्यों रहें? ये तो मन की प्रवृत्ति है। वो उमंग उत्साह से भरेगा और फिर ऊब जाएगा। लेकिन इस मन के भीतर बंद रहना हमारी मजबूरी नहीं है। इस मन के पार हम अपने साक्षी चैतन्य में रम सकते हैं और उसकी विधि बड़ी सरल है। शुरुआत करो दृष्टा भाव से। जो भी नजर आ रहा है, चलो बाहर के जगत से शुरू करो। कुछ दिखाई पड़ रहा है, स्मरण रखो, उससे एक छोटी सी दूरी बनी रहे। सामने एक वृक्ष है, तुम वृक्ष के दृष्टा हो, वृक्ष तुम्हारे लिए दृश्य है, तुम वृक्ष नहीं हो, ये ख्याल बना रहे। नॉर्मली हम कोई ख्याल रखना नहीं पड़ता वृक्ष के बारे में, पहाड़ के बारे में, नदी के बारे में, गाय घोड़े के बारे में। हम जानते हैं हम उनसे भिन्न हैं। मुसीबत कहाँ शुरू होती है? जब मनुष्यों का जगत शुरू होता है, उन वस्तुओं का जगत शुरू होता है जिन्हें हम अपनी मानते हैं। वहां हम आइडेंटिफाइड हो जाते हैं, दृश्य से तादात्म्य बन जाता है, फिर हम दृष्टा नहीं रह पाते। वहां से मुश्किल शुरू होती है। तो शुरू करना, चलो बाहर की दूर की चीजों से करो। तुम टेलीविजन देख रहे हो, सीरियल चल रहा है, बीच बीच में याद करो कि मैं इसको देखने वाला हूं। वो कहानी तुम्हारे ऊपर आच्छादित ना हो जाए, तुम उसमें बह ना जाओ। कहानी कहानी है, एक दृश्य चल रहा है, पर याद रखो तुम इसके दृष्टा हो। तब तुम पाओगे उस कहानी का जो प्रभाव तुम्हारे ऊपर पड़ता था वो पड़ना कम होने लगा। धीरे धीरे इसका अभ्यास करो। तुम्हें पता है कहानी तो नकली है, एक्टिंग की गई है, कोई रियल स्टोरी भी नहीं है। इसके तुम आराम से दृष्टा बन सकते हो। ये तो सब नाटक है, कोई वास्तविक घटना तो है नहीं। तुम क्यों उत्तेजित हो रहे हो? चुपचाप शांति से देखो। फिर धीरे धीरे रियल लाइफ में इसको करो। मान लो कि जगत भी एक नाटक है और सब लोग उस नाटक के पात्र हैं, सब अपना अपना रोल कर रहे हैं और तुम इसके दृष्टा हो। अगर तुमने टेलीविजन पर, मोबाइल में, सिनेमा गृह में अगर अभ्यास कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप बड़ी आसान होगी। अब तुम रियल लाइफ में इसको थोड़ा प्रयोग करो। सीधा रियल लाइफ से शुरू नहीं करना, वो मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये मानना कि सब नाटक हो रहा है, खेल चल रहा है, कैसे माने हो? इसको तो हम हमेशा सच मानते रहे। अब थोड़ी देर के लिए सच मानना छोड़ दो। जब तुम्हारी पत्नी नाराज हो तो समझना कि डायरेक्टर ने इसको कहा है कि ऐसे ऐसे वचन बोलना है। अब वो डायरेक्टर कौन है, क्या है, जो भी हो, कोई अदृश्य डायरेक्टर, लोग जिसको ईश्वर कहते हैं, शायद वो ही हो। कुछ भी हो, इसको ये रोल दिया गया है पत्नी को कि रोज तुमसे लड़े। दिस इज हर ड्यूटी। बेचारा अपना रोल निभा रही है। अचानक तुम पाओगे ख्याल आते से तुम एक शांत अपने आप में रम गए, दृष्टा भाव पैदा हो गया। तुम इस कहानी को देखने वाले हो। ये तुम्हारी पर्सनल स्टोरी नहीं है। तुम्हारी मम्मी तुम्हारे पापा से ऐसी लड़ती थी, तुम्हारी दादी तुम्हारे दादा से ऐसी लड़ती थी, और आगे तुम्हारी बहू तुम्हारे बेटे से लड़ेगी। ऐसा सनातन काल से चला आ रहा है। रघुकुल रीत सदा चलाई। इसको व्यक्तिगत रूप से मत लो कि मेरी पत्नी क्यों झगड़ालू है। कोई स्त्री ऐसा ना ले कि मेरा पति क्यों बेवफा है। ये पति ऐसे ही होते हैं, इसको पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। जैसे तुम इसको पर्सनल नहीं लोगे, तुम अचानक इस कहानी से दूर हो गई। पति बेचारा अपनी ड्यूटी निभा रहा है, जैसा उसको करना चाहिए वैसा कर रहा है। अचानक तुम इस कहानी का मजा लेने लगी, क्योंकि यही चीज तुमने पहले टेलीविजन की कहानी में ट्राई कर ली।
अब रियल स्टोरी में कर लो। फिर नेक्स्ट आता है अपने शरीर के भी दृष्टा बनो। शरीर चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, कि भोजन कर रहा है, कि स्नान कर रहा है, तुम ऐसे देखो कि जैसे भी एक कहानी चल रही है और तुम इसके दृष्टा हो। अचानक शरीर से एक दूरी निर्मित हो जाती है, तब अगली सीढ़ी पर तुम कदम रख सकते हो, और वो है कि मन के विचारों के दृष्टा बनो। ऐसे समझो कि मन एक सड़क है, उस पर विचारों का ट्रैफिक चल रहा है और तुम किनारे खड़े होकर तटस्थ भाव से देख रहे हो। तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, कोई भी विचार आए जाए इसमें कोई तुम्हारा भी नहीं है, न किसी को रोकना है न किसी को हटाना है, चुपचाप देखते रहो। एक नया बिंदु पैदा हो गया, दृष्टा। अब तुम विचारों में नहीं उलझोगे, तुम शांत खड़े देखते रहोगे और चकित होगे कि जैसे जैसे तुम सजग हो गए, शांत हो गए, विचारों का ट्रैफिक कम होने लगा, शोरगुल कम होने लगा। कभी कभी बीच में सड़क सूनी हो जाती है, कोई भी विचार नहीं, केवल तुम्हारी सजगता मात्र। अब तुम तैयार हो गए अगला कदम उठाने के लिए। अब अपनी भावनाओं के संग भी यही करो। वो बड़ी सूक्ष्म है, विचारों से भी ज्यादा बारीक, वो हमें बिल्कुल डुबा ही लेती हैं जब आती हैं तो। लेकिन जो व्यक्ति अपने तन के प्रति और मन के प्रति सजग हो गया, अब वो अपने हृदय की भावनाओं के प्रति भी होने में सफल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, कोई भाव आया, चाहे क्रोध हो कि प्रेम हो कि करुणा हो कि कठोरता हो कि हिंसा हो कि दया हो, तुम चुपचाप देखो। ऐसा समझो कि तुम एक वृक्ष हो, उस पर कभी कोई पंछी आके बैठ जाता है, थोड़ी देर रहता है, फिर उड़ जाता है, फिर दूसरा पंछी आ जाता है, तीसरा आ जाता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई भी पंछी नहीं होता। एक भावातीत अवस्था, अकेला वृक्ष रह गया। तो इन भावनाओं को अपना मेहमान समझो, वो आती हैं तुम्हारे घर, थोड़ी देर ठहरती हैं और फिर चली जाती हैं। अंग्रेजी में भावना के लिए शब्द है इमोशन। उसका मतलब ये होता है दैट विच इज ऑलवेज इन मोशन, इन मूवमेंट, आती है जाती है। किसी भावना को तुमने टिकते देखा? क्रोध आता है, थोड़ी देर रहता है, चला जाता है। ऐसे ही प्रेम भाव आता है, कुछ समय रहता है मेहमान की तरह, फिर विदा हो जाता है। कुछ भी तो नहीं बचता पीछे। इसमें परेशानी की बात क्या है? आने दो, जाने दो। तुम चुपचाप देखो खेल तमाशा। जैसे जैसे तुम देखने में सक्षम होते जाओगे, तुम अवलोकन कर्ता बन गए, निरीक्षक बन गए, वैसे वैसे तुम पाओगे कि भावनाओं का आना कम होने लगा। वो पहले अगर 1 घंटा टिकता था क्रोध, अब वो 2-3 मिनट में ही गायब हो जाता है, उसका कोई खास असर ही नहीं पड़ता। अब तुम काफी आगे बढ़ गए ध्यान की साधना में। धीरे धीरे ऐसी अवस्था आएगी कि शरीर निष्क्रिय बैठा है स्थिर आसन में, मन में कोई विचार नहीं, हृदय में कोई भाव नहीं, जानने को कुछ बचा ही नहीं। इस स्थिति में वह जानने वाली चेतना स्वयं अपने आप को जानेगी, क्योंकि जानना उसका स्वभाव है। जब हम कहते हैं चैतन्य, कॉन्शसनेस, इसका मतलब क्या? कॉन्शसनेस इज कैपेसिटी टू नो। चेतना अर्थात जानने की क्षमता। वो कोई वस्तु थोड़ी है, एक क्षमता है, एक कैपेसिटी है। जब उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जानने को, तो एक सब्जेक्टिव नोइंग फीलिंग घटित होगी, स्वयं के होने का एहसास होगा। इसी एहसास का नाम मेडिटेशन है। तो शुरुआत करना बाहर से। तुम कह रहे हो कि भिन्न भिन्न क्रियाओं से, क्रियाकलापों से मन ऊब जाता है, कोई बात नहीं, इस ऊब को देखो। तुमने उमंग को भी देखा है, ऊब को भी देखो, आशा को देखा है, निराशा को भी देखो। दोनों में व्यथित मत होना, देखने वाले बने रहना। सुख आए दूर से देखो, दुख आए दूर से देखो।
न किसी को बचाने की कोशिश, न किसी को हटाने की कोशिश, क्योंकि हमको पता गया वो नियम के अनुसार खुद ही पंछी थोड़ी देर में उड़ जाता है। आज तक तुम किसी सुख को रोक पाए क्या और किसी दुख को हटा पाए क्या? तो नियम पूर्वक अपने आप ही आए हैं, जाएंगे। अचानक तुम दूर हो गए, दृष्टा बन गए, साक्षी बन गए और अपने भीतर निष्क्रिय, निर्विचार, भावातीत चैतन्य को तुमने जान लिया, जो कि तुम्हारा स्वरूप है, वही तुम हो।